तुलसी के पौधे की श्राप के कारण 3 औरतें बन गई। सुअर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यवती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असीम थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने दिन का अधिकांश समय उनकी आराधना में व्यतीत करती थी। सत्यवती हर सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती और मन में भगवान का ध्यान करती। उसकी भक्ति ऐसी थी कि लोग उसे विष्णु भक्त कहकर सम्मान देते थे। सत्यवती के 3 बेटे थे, विनोद, माधव और धर्मपाल। समय के साथ तीनों बेटों की शादी ऊंचे घरानों की कन्याओं से हो गई। विनोद की पत्नी सुरेखा, माधव की पत्नी शशि और धर्मपाल की पत्नी चंद्रिका थी। यह तीनों महिलाएं धनी परिवारों से थीं और अत्यंत सुंदर और आकर्षक थीं, लेकिन उनका स्वभाव स्वार्थी और कठोर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद से बहू के स्वभाव ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुरेखा का स्वभाव सबसे ज्यादा गर्म मिजाज था। वह अक्सर सत्यवती से कहती, मां जी, यह हर समय का पूजा पाठ बंद कीजिए। हम इस घर में भी सुख शांति चाहते हैं। आप अपने भगवान में खोई रहती हैं और घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, भगवान विष्णु ही मेरे जीवन का आधार है। उनकी कृपा से ही सब कुछ है। मैं जितना समय पूजा पाठ में बिताती हूं, उससे अधिक आनंद और शांति मुझे कहीं नहीं मिलती। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, मां जी, यह सब बातें पुराने समय की हैं। आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। इधर शशि, जो सबसे ज्यादा अभिमानी थी, अपनी सास का गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती, मां जी, हमारे घर में तो हर चीज की भरमार थी। यहां आकर मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब घर में आ गई हूं। ये कैसी जिंदगी है। चंद्रिका, जो चालाकी और मक्कारी में माहिर थी, ने कहा, मां जी, आप थोड़ा आराम कर लिया करो। अब समय आ गया है कि हम घर का भार अपने हाथों में ले लें। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। सत्यवती ने अपनी बहू की बातें सुनी, लेकिन उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि संसार बातें क्षणिक हैं और उसकी असली शक्ति उसकी भक्ति में ही है। वह चुपचाप भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती। लेकिन बहुओं का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन तीनों बहुओं ने आपस में बैठक की। सुरेखा ने सबसे पहले अपना गुस्सा व्यक्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम क्यों इस तरह से गरीबी में घुट घुट कर जिएं? हमें अपने पतियों से अलग होने की बात करनी होगी। मां जी को अलग कर देना ही सबसे अच्छा उपाय है। शशि ने सिर हिलाते हुए कहा, हां दीदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें अपनी मां जी से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। चंद्रिका ने चालाकी से सुझाव दिया, लेकिन हमें यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। हमें अपने पतियों को इस तरह से मनाना होगा कि वह खुद ही मां जी से अलग होने का निर्णय ले लें। तीनों ने अपने अपने पतियों से बात करने की योजना बनाई। उस रात जब विनोद, माधव और धर्मपाल घर लौटे तो उनकी पत्नियों रोने लगी और अपने दुख सुनाने लगी। सुरेखा ने विनोद से कहा, देखो विनोद, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुम्हारी मां के साथ रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं चाहती हूं कि हम अलग हो जाएं और अपने घर में सुख शांति से रहे। विनोद, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मां को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वह इस उम्र में अकेले कैसे रह पाएगी? फिर इधर शशि ने माधव से कहा, तुम्हारी मां ने तो हमारा जीवन नर्क बना दिया है। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। माधव भी अपनी पत्नी की बातों से परेशान हो गया। उसने सोचा, मां को अकेला छोड़ता गलत होगा, लेकिन पत्नी के बिना मैं कैसे रहूंगा? चंद्रिका ने धर्मपाल से कहा, तुम्हें अपनी मां के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अलग होकर भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन एक साथ रहने से हम सब दुखी रहेंगे। धर्मपाल, जो हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता था, उसने भी इसे सही समझा और तीनों भाइयों ने अपनी मां के पास जाकर उसके सामने प्रस्ताव रखा। विनोद ने मां से कहा, मां, हम सोच रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब और नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देंगे।
जिससे तुम अपनी पूजा पाठ कर सको। सत्यवती ने अपने बेटों की बातें सुनी और उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दुख को छुपाते हुए कहा, बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। मेरे लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तुम सब सुखी रहो, यही मेरी प्रार्थना है। फिर संपत्ति का बंटवारा हुआ और सत्यवती को एक छोटा सा हिस्सा मिला। छोटे से घर में अकेली रहने लगी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन वह संतुष्ट थी, क्योंकि उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। वह हर दिन तुलसी की पूजा करती, अपनी छोटे से घर में भगवान का ध्यान लगाती और यही सोचती कि उसके बेटे सुखी रहे। इस बीच भगवान श्री विष्णु सत्यवती की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर करुणा की आभा थी और उनकी आंखों में दिव्यता की चमक। उन्होंने सत्यवती से कहा, मां, मैं एक यात्री हूं, मुझे कुछ समय के लिए आश्रय चाहिए। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगी? सत्यवती ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, आप तो स्वयं भगवान का रूप है, मेरे घर में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक बीज दिया और कहा, यह बीज तुम्हें भूख से बचाएगा। जब भी भूख लगे इसे ग्रहण करना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। सत्यवती ने भगवान को धन्यवाद दिया और उसे ग्रहण किया। उसकी भक्ति ने उसे संतोष और शांति दी। लेकिन इधर तीनों बहुओं के मन में एक बार फिर से षड्यंत्र का बीज अंकुरित हुआ। सुरेखा ने कहा, यह कैसे संभव है कि मां जी अभी कितनी तंदुरुस्त और खुशहाल हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता लगाना होगा। शशि ने कहा, हां दीदी, हमें जानना होगा कि आखिर मां जी को यह शक्ति कहां से मिली है। चंद्रिका ने चालाकी से कहा, मुझे लगता है कि यह सब तुलसी के कारण है। वह तुलसी का पौधा जो मां जी की सबसे प्रिय चीज है, अगर हम उसे नष्ट कर दें तो मां जी की ताकत भी खत्म हो जाएगी। तीनों बहुओं ने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब सत्यवती अपने भगवान की पूजा के लिए बाहर गई हुई थी तो तीनों बहुएं उसके घर में घुस गई। सुरेखा ने घर के सारे सामान को उठाकर नाली में फेंकना शुरू कर दिया। शशि ने कहा, देखो, अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा। मां जी अब कैसे जीवित रहेगी? चंद्रिका ने तुलसी के पौधे को उखाड़कर नाली में फेंक दिया और बोली, अब देखो, मां जी की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुलसी का पौधा नाली में फेंका, उसी क्षण उन पर महापाप का असर शुरू हो गया। उनके शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा और देखते ही देखते हुए तीनों सुवर्णी बन गई। वे चिल्लाने लगी, यह क्या हो गया? हम सुवर्णी क्यों बन गए? उनकी आवाज अब घुर घुर जैसी हो गई थी और वे इंसानी शब्द बोलने में असमर्थ थी। जब वे घर लौटी तो उनके बच्चे भी उन्हें पहचान नहीं पाए। बच्चे डरकर अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, यह सुवर्णी हमारे घर में क्यों आई है? इन्हें बाहर निकलिए, पतियों को। जब सच्चाई का पता चला तो वह घबरा गए। फिर भागते हुए अपनी मां के पास पहुंचे और उसकी माफी मांगने लगे। विनोद ने कहा, मां, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी पत्नियां अब सुवर्णी बन गई हैं। कृपया हमें माफ कर दो और हमारी सहायता करो। सत्यवती ने अपनी बहू की दयनीय स्थिति देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहू ने पाप किया है, लेकिन कृपा करके उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें फिर से मनुष्य बना दीजिए। इस समय एक महान साधु वहां आए। उनकी उपस्थिति में सत्यवती ने उनसे उपाय पूछा। हे साधु महाराज, मेरी बहुएं अब सुवर्णी बन गई हैं। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूं? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, मां, यह सब उनके पापों का फल है। उन्होंने पवित्र तुलसी का अपमान किया है, लेकिन अगर वे सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो उनका उद्धार हो सकता है। सत्यवती ने विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे उपाय बताइए। मैं क्या कर सकती हूं जिससे मेरी बहन फिर से मनुष्य बन सके? साधु महाराज ने कहा, तुम्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और तुलसी के पत्ते के साथ प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाना होगा। फिर तुम्हारी बहू उस प्रसाद को ग्रहण करें और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, तभी वह पुनः मनुष्य बन सकेंगी। सत्यवती ने साधु महाराज के बताए अनुसार विधि विधान से पूजा की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनी। सत्यवती ने विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर भोग लगाया और फिर अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा,
इस प्रसाद को ग्रहण करो और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाओ। केवल तभी तुम लोग इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तीनों बहुएं बहुत ही लज्जित थीं, लेकिन उनके पास कोई और भी रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया। भगवान विष्णु उनकी सच्ची प्रायश्चित को देखकर प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से भी तीनों फिर से मनुष्य बन गई। अब तीनों बहुएं अपनी सासू मां के पास आईं और रोते हुए माफी मांगी। मां, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो। सत्यवती ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन आगे से किसी का दिल मत दुखाना। बेटों ने भी अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी अपनी पत्नियों के कहने पर मां से अलग नहीं होंगे। इसके बाद सभी में प्रेम से मिलकर रहने का निर्णय लिया। सत्यवती के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से उनका घर फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा ने सत्यवती और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से सबसे बड़े पाप भी मिट सकते हैं और जीवन में सुख और शांति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां तुलसी जरूर लिखें। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।